Hello friends, welcome to my YouTube channel Chemistry by DK Singh, and today we are going to start silicons. तो देखो बहुत सारे लोगों को डाउट पहले तो ये रहता है कि सिलिकॉन्स या सिलिकेट्स बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो क्या करते हैं, सिलिकेट्स को अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ध्यान रखेंगे आप इस चीज का, सिलिकेट्स हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिलिकॉन्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक या दो क्वेश्चंस. केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है. हमारे अकॉर्डिंग कोटा के पैटर्न से हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं. ठीक है. सिलिकॉन्स, तो सबसे पहले क्वेश्चंस एराइजेस होता है. कुछ लोग सोचते हैं कि सिलिकॉन्स मतलब सिलिकॉन का एक कंपाउंड होगा. बिल्कुल होता है. कार्बन, अब आप जानते हो कि जो सिलिकॉन है कार्बन, काशी गए शंकर पार्वती, तो आप जानते हो इसी ग्रुप का है कार्बन भी और इसी ग्रुप का है सिलिकॉन भी. तो जो पहला क्वेश्चन एराइज होता है, ठीक है, कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाता है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है. तो परेशानी ये आती है कि अगर कार्बन CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, इज अ गैस, पहला क्वेश्चन है ये. CO2 इज गैस, वाई SiO2 इज सॉलिड. सबसे पहला क्वेश्चन ये है. तो जरा लिख लें क्वेश्चन को. CO2 इज गैस, वाई SiO2 इज सॉलिड. फर्स्ट क्वेश्चन यही है. इससे आपको फर्क समझ में आएगा कि सिलिकॉन के कंपाउंड या सिलिकेट्स तो अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. ध्यान रखिएगा आप. ठीक है, ये लेक्चर 1 है, सिलिकॉन्स पढ़ेंगे. उसके अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, सिलिकेट्स. ओके. तो CO2 इज गैस, जो CO2 हमारा है क्या है, गैस है, और जो SiO2 है इज सॉलिड है. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स आप देखो. सॉल्यूशन बताता हूं मैं, आपको मालूम नहीं होगा शायद. कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड दिख रहा है आपको. कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से भी बना रखा है, कार्बन ने डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन से भी बना रखा है. ठीक है. अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, कितना हो गया, 2p4 हो गया. ये हो गया ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन. कार्बन की मैं बात करूं तो 1s2 2s2 2p2 हो गया. ये हो गया दोनों का कॉन्फ़िगरेशन. तो देखिए जरा, ये तो फुल बिल है, 2p इसका भी 2p इसका भी. ठीक है. क्या ये जो बॉन्ड है ये 2p पाई बॉन्ड है. जो हमारे पास पाई बॉन्ड यहाँ इन्वॉल्व, दैट इज 2p पाई. अच्छी ओवरलैपिंग है कार्बन में और किसमें, ऑक्सीजन में. गुड ओवरलैपिंग बोल सकते हैं यहाँ पे, गुड ओवरलैपिंग कोई दिक्कत नहीं है. ये हम बोल सकते हैं इसको गुड ओवरलैपिंग 2p पाई, इसलिए पाई बॉन्ड बनाता है. लेकिन अपन बात करें सिलिकॉन के कंपाउंड्स का, तो ऐसा ही अगर आप बनाते हो, SI डबल बॉन्ड हो, तो ये बिल्कुल ही कहना क्या है, गलत होगा. ये स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं होता कभी भी. तो आप ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट कंसेप्चुअली कि जो SiO2 होता है वो डबल बॉन्ड तो नहीं बनाता है, बिल्कुल भी नहीं. तो क्यों नहीं बनाता है, इसके लिए आप समझ गए होंगे. सिलिकॉन जो है, आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर देखिए सिलिकॉन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम. ठीक है. क्या सिलिकॉन 14, सिलिकॉन अगर 14 होता है, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p. देख लीजिए 3s2 3p. ठीक है. 2 4 और 6 10 2 12 और जो 4 हो गए, 3p4 हो गया, 3p पाई. तो ये जो बॉन्ड है आपके पास, इसका 3p पाई है. और ऑक्सीजन का तो क्या रहेगा आपका, सेकेंड पीरियड क्या है, 2p पाई. तो यहाँ जो ओवरलैपिंग है आपका 2p पाई और 3p पाई है. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड इसीलिए नहीं बनता क्योंकि जो ओवरलैपिंग रीजन है काफी अलग अलग है ऑर्बिटल्स का. तो ये 3p पाई है दोस्तों, और ये क्या है, 2p पाई. तो इसलिए ये स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है. तो आप समझ गए होंगे कि जो सिलिकॉन है, आज के बाद आप याद रखेंगे इस चीज को, जो सिलिकॉन है हमारा वो सिंगल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन से. बात की बात हम करेंगे सिलिकेट्स में आराम से.
बस अभी के लिए आप समझो कि जो सिलिकॉन है वो ऑक्सीजन से क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो इस चीज को आप ध्यान, सॉरी गलत बोला मैंने, सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन से क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है क्या। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, इसीलिए CO2 इज गैस, ठीक है क्या, ओवरलैपिंग करता है, जबकि SiO2 क्या है, सॉलिड है। क्यों सॉलिड, देखेंगे ये नेटवर्क स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्ट्रीट लाइट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक है क्या। तो हम पढ़ रहे हैं सिलिकॉन्स, इसलिए सिर्फ बात करेंगे किसकी, सिलिकॉन्स के, सिलिकेट्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चेन सिलिकेट, पायरोसिलिकेट, बहुत सारे टाइप्स के सिलिकेट्स होते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ना है SiO2 इज अ सॉलिड। तो सॉलिड क्यों होता है ये आपको रीजन समझ में आ जाएगा, आगे देखते हैं, ठीक है। बताइए दोस्तों, हो गया क्या, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहाँ ये भी बोल सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन 2p है, तो लगभग साइज वगैरह इक्वल हो जाता है। ओवरलैपिंग क्या होता है, अच्छी होती है, इसलिए ये बनाता है। और यहाँ पे ओवरलैपिंग अलग हो जाती है, साइज भी डिफर कर जाता है, इसलिए ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाता ड्यू टू डिफरेंस इन साइज बोलो या ड्यू टू डिफरेंट इन ऑर्बिटल्स बोलो। अनस्टेबल होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, इसके बारे में आप ध्यान रखना, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, अनस्टेबल होता है दोस्तों। तो ये हो गया होगा आपका, क्वेश्चंस के फॉर्म में ही आपको समझ में आया कि सिलिकॉन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। तो कहीं भी ऐसा कंपाउंड आ जाए जहां पे सिलिकॉन को डबल बॉन्ड दिखाया गया, वो ध्यान रखिएगा, वो गलत हो सकता है बिल्कुल भी, ठीक है क्या। अब हम सिलिकॉन्स को पढ़ने का तरीका है यार, देखो ये जो सिलिकॉन्स है ना, दीज आर द फिक्स्ड कंपाउंड, सिलिकॉन्स के पूरा स्टैंडर्ड कंपाउंड्स होते हैं। ऐसा नहीं आप बोलोगे सर ये हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं। एक तो छोटा सा टॉपिक से सिलिकॉन्स और सिलिकेट्स, एक लेक्चर इसका लगेगा, शायद 1 या 2 लेक्चर उसका लग जाए, तो 3 लेक्चर में मैं आपके कंप्लीट कर दूंगा ये, ठीक है। तो आप सिलिकॉन्स को ध्यान से देखें, अब ध्यान से सुनना है आप। तो ऐसा लगता है हमारा कि जो सिलिकॉन्स है सिलिकॉन से बना हुआ, हाँ बना ही हुआ है सिलिकॉन से, लेकिन किस तरीके से बना है, क्या इसका टाइप्स है, हम अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, पता तो चल रहा है सिलिकॉन्स का मतलब सिलिकॉन तो जरूर होगा, ठीक है क्या, ठीक। मैं कुछ पहले आपको कराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। CH4 आप भी जानते हो कि जो CH4 है हमारे पास CH और H है, क्या नाम है इसका, आप जानते हो क्या नाम है इसका, मीथेन नाम है, यू नो वेरी वेल, दिस इज द मीथेन। उसी तरीके से SiH4 ये सिलिकॉन्स नहीं है, ठीक है क्या, मैं बस आपको डिटेल्ड में बता रहा हूं कि ये होते क्या है, ठीक है। CH4 मीथेन है, कोई उसका नाम बताओ, किसी को पता है क्या SiH4 का नाम, किसी को भी पता है तो, नहीं तो मैं बताता हूं, इसका नाम बोल देना सीलेंस बोला जाता है, SiLanes, दिस इज योर सीलेंस, सीलेंस बोला जाता है इसका। और भी मैं चेंज करता जाता हूं, जैसे जैसे चेंज करता जाऊंगा, ध्यान से सुनते जाना, क्वेश्चंस आएंगे तो हो जाना चाहिए। पूरे स्टैंडर्ड के कंपाउंड होते हैं सिलिकॉन का, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया, नहीं, हर चीज के साथ ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है क्या। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म ही होते हैं, इसलिए कम है, लेकिन क्वेश्चन जो भी आएगा आपका परफेक्ट होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। SiH4 को क्या बोलते हैं, सीलेंस। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, ये कार्बन रहा, ठीक है क्या, कार्बन पे 2 क्लोरीन लगा दिया, देखिए, और 2 हाइड्रोजन को रहने दिया। क्या नाम है इसका बताइए जरा, क्या बोल सकते हैं इसके नाम को, डाइक्लोरोमीथेन, क्या बोलेंगे इसे, डाइक्लोरोमीथेन, ये आपको आता है डाइक्लोरोमीथेन। दोस्तों कभी लिखने में इधर से उधर हो जाए, या कभी एटॉमिक नंबर कभी गलत हो जाए, कुछ भी चीजें, तो ऐसी चीजें आप ध्यान रखना, आप बता सकते हो, मैं जब वीडियोस को अपलोड कर दूंगा कि सर ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया, तो मैं उसको क्या कर सकूंगा, सुधार सकूंगा, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन हो गया, ठीक है। उसी तरह SI में भी आप कर दीजिए, SI 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी मैंने लिया, और 2 क्या ले लीजिए आप, क्लोरीन लीजिए, बताइए क्या नाम है इसका, डाइक्लोरो, इसका भी क्या नाम बोलेंगे हम, डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्या बोलेंगे, इसका क्या था आपके पास, सीलेंस, सीलेंस, डाइक्लोरो सीलेंस। जैसे इसका नाम डाइक्लोरोमीथेन होगा दोस्तों, उसी तरह इसका नाम क्या होगा, डाइक्लोरो सीलेंस होगा। यहां तक बताइए किसी को डाउट है क्या, नहीं। अगर डाउट्स नहीं है तो आगे हम और भी बढ़ते हैं, धीरे धीरे अपने सिलिकॉन्स की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये किसी को भी परेशानी हो तो आप बता सकते हैं ना। तो ये मीथेन था, ये आपका क्या था, सीलेंस था। ये जो मीथेन था मैंने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया 2 क्लोरीन से, इसका नाम हो गया डाइक्लोरोमीथेन। और जो सीलेंस है उसमें भी 2 क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से, सॉरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, तो ये क्या हो गया, डाइक्लोरो सीलेंस हो गया।
देखिए और भी आगे मैं करता हूँ, कुछ देखते रहिएगा आप क्या करा मैंने। अब मैंने क्या कर दिया, जो कार्बन था 2 क्लोरीन लगा हुआ था आपके पास, 2 हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन को मैंने R से रिप्लेस कर दिया, R से। तो कोई भी अल्काइल पार्ट होता है यार, क्या नेमिंग होगा इसका, डाई एल्काइल डाई क्लोरो लिख लीजिए जरा, डाई एल्काइल या डाई क्लोरो, कुछ भी नेमिंग कल्चर देखना जरा, डाई क्लोरो, डाई एल्काइल, डाई एल्काइल, डाई एल्काइल, क्या है ये, मीथेन। देखिए इसका नेमिंग जरा, डाई क्लोरो डाई एल्काइल, ये डिपेंड करेगा मीथेन है कि क्या है। तो आप अल्काइल का ए आता है तो आप इधर लगा लीजिए जरा, डाई एल्काइल, मैं ए से लेकर चल रहा हूँ, मिथाइल आएगा इथाइल आएगा तो आप देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है क्या, डाई एल्काइल डाई क्लोरो मीथेन, ठीक है क्या। जैसे मैंने कार्बन किया उसी तरह क्या किया, सिलिकॉन किया, 2 क्लोरीन मैंने लगा दिया और 2 क्या लगा दिया, आर लगा दिया। बताइए इसका नाम, इसका भी नाम इसी जैसा होगा, डाई एल्काइल, डाई का डी कैपिटल थोड़ा लिखता हूँ मैं, डाई एल्काइल हो गया आपका, ठीक है क्या, डाई क्लोरो डाई एल्काइल डाई क्लोरो, 2 क्लोरीन दिख रहा है आपको, डाई क्लोरो और डाई एल्काइल डाई क्लोरो, क्या बोलेंगे इसे, सीलेंस, ये इसका नाम है। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताता हूँ, ठीक है क्या, इन सबको क्लियर है, इतनी नेमिंग आपको क्लियर है, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग होता जाए, ठीक है क्या। हटाऊं क्या इसको, आप बताइए, डाइएल्काइल डाइक्लोरो मीथेन हो गया, डाइएल्काइल डाइक्लोरो सीलेंस हो गया। देखिएगा दोनों में फर्क, मैं जो भी बता रहा हूँ चीजें कहीं ना कहीं रिलेट होंगी, इसलिए आप ध्यान से देखते जाइएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है क्या। आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, कार्बन है, ध्यान से सुनिए, आर, अभी मैंने क्या लगाया था, क्लोरीन और क्लोरीन, अब क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। देखिएगा जरा ध्यान से, हाइड्रोलिसिस आप तो जानते हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, H2O के पास लोन पेयर अटैक करता है, H प्लस निकल जाता है, यानी ओवरऑल आप बोलो ऐसे तो क्लोरीन सर चला जाता है और OH उसके जगह पे आ जाता है। तो हम ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिखता हूं मैं, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, मतलब हाइड्रोलिसिस को और भी आगे थोड़ा कर दीजिए, ये क्या करा रहा हूं मैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आप जानते हो कैसे होता है, ये Cl हट जाता है, OH आ जाता है। जनरली क्या होता है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे क्या रहता है, H2O रहता है, OH और क्या रहता है, H, OH और H2O रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर दिया, अटैक कर दिया, अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करा Cl निकलेगा और यहाँ से H प्लस निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, H प्लस। तो इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ओवरऑल HCl निकलना है और OH क्या हो जाना है, जुड़ जाना है। मैकेनिज्म में बता चुका हूँ हाइड्रोलिसिस में, केमिकल बॉन्डिंग में ही आपका कुछ नहीं है, अभी भी तो बताए ना, ऑक्सीजन ने अटैक किया यहाँ पे, सॉरी कार्बन पे अटैक, तो ऑक्सीजन ने कार्बन पे अटैक किया, ठीक है क्या। अब कार्बन पे अटैक करेगा तो क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा तो यहाँ से H प्लस निकालता जाएगा, तो ये वाला इस पे क्या हो जाएगा, अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है क्या। तो कार्बन हो गया, H और OH हो गया, देखिए जरा, कार्बन पे क्या आ गया, OH और OH आ गया, ये हो गया। हाइड्रोलिसिस का मतलब वही होता है, HCl HOH को मैंने HCl और HCl हो गया। देखिए जरा ये आपके पास आ गया, एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल, क्या है ये, अनस्टेबल होता है, और यहाँ से क्या होता है, H2O निकल जाता है। ये आपको अब पता होगा कि अनस्टेबल एक ही कार्बन पे दो H माइनस H2O निकल जाता है, जो आपके पास बना वो क्या बन गया, देखिए जरा, RC डबल बॉन्ड O, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यही चीज में सिलिकॉन के साथ करता हूँ, सिलिकॉन वाला R, जैसे अभी इसके लिए किया, क्लोरीन और क्लोरीन, वही हाइड्रोलिसिस कराया, मतलब HOH। अब क्या होता है, यहां भी वही होगा, ये निकाल दो, ठीक है क्या, OH और OH लग जाएगा, देखिएगा SI R OH और OH। अब ये बताओ क्या OH निकलेगा यहाँ से, H2O नहीं, OH यहाँ से निकलता नहीं है। यहाँ के बाद ये क्या होगा, पोलीमराइजेशन होता है इसमें दोस्तों, और पोलीमराइजेशन होगा, उसी पोलीमराइजेशन से हम जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन।
यहाँ तक लिख ले जरा, आपको कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे को। और ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे, सिलिनॉल। क्या बोलेंगे, SILINOL, क्या बोलते हैं इसको, सिलिनॉल। देखिए सिलेंस था, सिलोन से क्या OL आ गया ना इसमें, तो इसको बोलते हैं सिलिनॉल। लिख लो, सिलिनॉल बोलते हैं इसको, सिलिनॉल। जैसे इसके लिए बताऊं तो एल्केनॉल बोलेंगे इसे, एल्केनॉल है ये अल्केन के साथ OL है तो एल्केनॉल बोलेंगे उसे। और इसको क्या बोलेंगे, सिलेन था, सिलिनॉल बोलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद की कहानी, अब ये तो हो गया, यहाँ तो H2O निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे OH और OH नहीं निकलता, क्योंकि सिलिकॉन वगैरह में वेकेंट ऑर्बिटल आ जाता है। इसके पास कैपेसिटी होती है OH को क्या करने की, रखने की, जबकि यहाँ पे अनस्टेबल होता है कार्बन पे OH। तो सारे एलिमेंट्स पे OH अनस्टेबल नहीं होते, लेकिन कार्बन पे दो OH आते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, और वहां से H2O क्या हो जाता है, निकल जाता है। देखिएगा फिर से, अब क्या हुआ, अब इसका ये यहाँ पे H2O निकलता नहीं है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, लिख लीजिए, इसके बाद पोलीमराइजेशन हो जाता है इसका, पोलीमराइजेशन, पोलीमराइजेशन होगा। लिखिए जरा इसको, पोलीमराइजेशन होगा। पोलीमराइजेशन के बाद ही जो बनता है कंपाउंड होता है सिलिकॉन्स। पोलीमराइजेशन के बाद सिलिकॉन्स, तो ये बनता है सिलिकॉन्स। यही हमारे पास जो है सिलिकॉन्स है। यानी पोलीमराइजेशन का मतलब है R पार्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ मिथाइल पार्ट जरूर होना चाहिए, और OH और OH किसी और का, H किसी और का, OH किसी और का, H किसी और का। इसके बाद पॉलीमर बनाता जाएगा, वो सब किसके फॉर्मेट में आ जाएंगे, सिलिकॉन्स के फॉर्मेट में आ जाएंगे। लिख लीजिए जरा, लिखिए इसको, ये सारे के सारे सिलिकॉन्स के फॉर्मेट में आ गए। यहां लिख सकते हैं HCl और HCl निकला है -2 HCl, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट मैंने बना दिया। तो पोलीमराइजेशन का मतलब यही होता है दोस्तों, यहाँ से OH और दूसरे मॉलिक्यूल का H निकल जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, ठीक है क्या, ऐसे जुड़ते जाएंगे। लेकिन इस जो सिलिनॉल है यही अगर पॉलीमर बना लेता है तो उसे क्या बोलेंगे, सिलिकॉन्स। तो अब हम सिलिकॉन्स की क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखिए सिलिकॉन्स का, दो डेफिनेशंस बताऊंगा, जो आपको अच्छा लग जाए वो आप नोट कर लेना। सिलिकॉन्स लिखिए जरा, डेफिनेशन लिखिए सिलिकॉन्स का, मैंने बताया है वही डेफिनेशन है। क्या है, मैं बोलूंगा जो एल्काइल क्लोराइड है उसको H2O में हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद सिलिनॉल बन जाएगा, और उसके बाद पोलीमराइजेशन होता है, और पोलीमराइजेशन हो जाता है जो ऑब्टेन्ड सिलिकॉन का कंपाउंड होगा दैट इज नॉन एज सिलिकॉन्स बोलेंगे इसे, ठीक है क्या। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। लिखिए जरा डेफिनेशन, लिखिए जरा, व्हेन एल्काइल एराइल सब्स्टिट्यूटेड, व्हेन एल्काइल मस्ट बी प्रेजेंट। देख लीजिएगा ये गायब ना कर दे, ये गायब नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है क्या। अगर ये गायब होगा तो पक्का ये सिलिकॉन्स नहीं होंगे, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये R मस्ट बी प्रेजेंट, R नहीं रहा है SI पे तो ये सिलिकॉन्स नहीं होंगे, ठीक है क्या। व्हेन लिखिए जरा, व्हेन एल्काइल या अराइल, व्हेन एल्काइल अराइल या अराइल कुछ भी हो सकता है, R की जगह पे बेंजीन लगा देंगे, कार्बन का पार्ट होना चाहिए। व्हेन एल्काइल अराइल सब्स्टिट्यूटेड, व्हेन एल्काइल एराइल सब्स्टिट्यूटेड, लिख लीजिए प्लीज, सब्स्टिट्यूटेड, TITUTED, सब्स्टिट्यूटेड, व्हेन एल्काइल एराइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन, क्लोरोसिलेंस, समझ गए ना, यहाँ पहुंच चुका है, क्लोरोसिलेंस पे पहुंच चुका है, क्लोरोसिलेंस, ठीक है क्या। ये क्या था, डाई एल्काइल, डाइक्लोरोसिलेंस, तो यहाँ पहुंच चुका है वो, ठीक है। व्हेन एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेंस अंडरगो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, अंडरगो हाइड्रोलिसिस, अंडरगो हाइड्रोलिसिस, अंडरगो हाइड्रोलिसिस, अंडरगो हाइड्रोलिसिस, followed by polymerization, FOLLOWED, followed by polymerization, followed by polymerization,
followed by polymerization, followed by polymerization. Then compound formed is silicons. When alkyl aromates substituted chlorosilanes undergo hydrolysis followed by polymerization, then compound forms are known as silicons. और उसके बाद जो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होंगे दैट इज सिलिकॉन्स, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सिलिकॉन्स बोलते हैं। देखिएगा जरा एक और डेफिनेशन निकालता हूं छोटा सा, ठीक है क्या, सिलिकॉन्स। एक और डेफिनेशन लिख लीजिए जरा, छोटा सा डेफिनेशन लिखिए इसका, सिलिकॉन्स का एक और डेफिनेशन लिखिए। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, इसको बोला जाता है ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। ऑर्गेनो क्यों बोला, क्योंकि कार्बन कनेक्ट है ना। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड, ऑर्गेनिक का मतलब कार्बन कनेक्टिविटी। ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड लिखिए जरा, ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड having SiO-Si linkage, पक्का रहेगा। SiO-Si बहुत सारे रहेंगे, पॉलीमर बना लेगा ना, तो वो Si ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है, मान लो OH और किसी H का अलग हो जाएगा, तो SiO-S अभी देखेंगे हम, ठीक है क्या, इसका डेफिनेशन देखिएगा अभी आप। ऑर्गेनो सिलिकॉन्स लिख लीजिए, ऑर्गेनो सिलिकॉन्स कंपाउंड हैविंग SiO-Si लिंकेज are known as called as सिलिकॉन्स। उसी को क्या बोलते हैं हम, सिलिकॉन्स। क्योंकि ये जब पॉलीमराइजेशन होगा तो आप समझ सकते हो SiO-Si बॉन्ड ही बनेगा, यहाँ Si है, OH हटेगा, इधर से कहीं से H आएगा दूसरे OH का, ये कट जाएगा, तो SiO और आगे भी क्या रहेगा इसके Si, आगे और भी कंपाउंड रहेंगे इसके जैसा, तो कौन सा बॉन्ड बनता जाएगा, SiO-S बॉन्ड बनेगा, लेकिन विथ एल्काइल पार्ट, इसीलिए ऑर्गेनो सिलिकॉन से बोला इसे। क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ऑर्गेनो सिलिकॉन्स क्या होते हैं आपके पास। चलिए देखते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन्स तो हो गया हमारे पास, कितने तरीके के होते हैं हमारे पास ऑर्गेनो सिलिकॉन्स या सिलिकॉन्स बोलो, बात वही है। कार्बन पार्ट इसमें मस्ट बी प्रेजेंट, ध्यान रखना कार्बन R का पार्ट रहता जरूर है। अब इनके हम देखेंगे टाइप्स, देखो जरा कितने तरह के होते हैं। पहला है लीनियर, दूसरा लिखिए जरा लीनियर के बाद, दूसरा है साइक्लिक बोलते हैं, तीसरा जो है हमारा डाइमर बोलते हैं, डाइमर सिलिकॉन्स, डाइमर बोलते हैं उसे। और फोर्थ जो है हमारा क्रॉस लिंक है, CROSS क्रॉस लिंक है, लिख लीजिए, डाइमर, साइक्लिक, लीनियर, क्रॉस लिंक। कैसे बनेगा ध्यान से सुनिएगा, यही लास्ट भी है, सिलिकॉन्स पूरा का पूरा कंप्लीट होगा आज आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर का, ध्यान से सुनो। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब वो ये होता है कि एक डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, ये नहीं कि 3D में इधर भी बढ़ रहा है इधर भी बढ़ रहा है, नहीं। सिलिकॉन्स का मतलब ये, सॉरी, लीनियर का मतलब ऐसे, ठीक है क्या। अब देखिएगा इसमें डिफरेंस है, मैं लेता हूँ लीनियर की बात करता हूँ। पहला लीजिए लीनियर सिलिकॉन्स। अब क्या होगा, Si हमारे पास Cl और क्या था, R और R, तो मैंने आपको हाइड्रोलिसिस कराया ही था, HOH, ये तो मैंने आपको कराया ही था। देखिए जरा, ये कराया था आपके पास हाइड्रोलिसिस, क्या बना था बताइए जरा, Si क्या बना था, R, यहाँ भी OH और यहाँ भी क्या होगा, OH। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हमें क्या बनाना है, ये तो हो गया, सिलिकॉन बन गया। इसका पॉलीमराइजेशन करा देंगे, क्या बनेगा, सिलिकॉन्स बनेगा, ठीक है क्या। इसका नाम था सिलिनॉल, ठीक है क्या, सिलिनॉल था इसका नाम, क्या नाम था, सिलिनॉल। इसको हम पॉलीमराइज कर रहे हैं, देखिएगा कैसे पॉलीमराइज कर रहे हैं। देखिए Si R कर दीजिए, नीचे R है और ये R, यही है R और R, ये OH है और ये भी क्या है, OH। इसके जैसा ही एक और मॉलिक्यूल ले लो आप, Si, ठीक है, R, ठीक है क्या, इधर साइड OH ले लीजिए जरा, OH ले लीजिए, OH ले लिया, इधर भी ले लो OH, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लिया मैंने।
अब देखो जरा, जब भी ये सारी चीजें पॉलीमराइज होती हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा आपने पॉलीमराइजेशन में, कंडेंसेशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमराइजेशन, तो कुछ चीजें क्या होती हैं, रिमूव होती हैं। OH लिख लीजिए और यहाँ क्या ले लीजिए, H ले लीजिए, इसका H और इसका OH। देखो H2 क्या हो गया, जोड़ दो, इसको जोड़ दो, जल्दी से जोड़ दो। एक और लेना चाहो चलो, और एक ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, SiR और R, ये देखो, चलो OH ले लेते हैं एक और, ठीक है क्या। तो दोस्तों इस OH को इधर करना पड़ेगा मेरे को, है ना। मैं R को ऐसे लिख देता हूँ, R ये हो गया, ये जो R था हमारे पास मैंने इसको नीचे कर दिया, ठीक है। OH की जरूरत है इसलिए मैंने सामने लिया OH, इसका भी क्या OH, देखिए जरा OH, और इधर भी क्या लेना पड़ेगा मेरे को OH। R को इधर सीधा कर दीजिए ताकि आपको दिखे, SiR, और ये भी क्या है R। अब देखिए इसका अगर मैंने इसका इस कंपाउंड का यहाँ H लिया है तो इसका क्या ले लूंगा, H लिया है तो इधर साइड का OH ले लो, और फिर अगले वाले का क्या ले लो, H ले लो। देखिए OH और H जोड़ दो, यही आपका क्या हो जाएगा, लीनियर सिलिकॉन। यानी R तो है, अब आपको पहचाने का, सर हमें कैसे पता कि लीनियर बनेगा। लीनियर का मतलब बेटा एक डायरेक्शन में, देखो ये एक डायरेक्शन में, क्या ऊपर नीचे भी है नहीं, और बाकी तो R पार्ट है, तो इसको अगर बढ़ना होगा तो इधर आएगा, समझ में आ रहा है क्या। तो ये लीनियरली जा रहा है, लीनियरली, इसीलिए क्या बोला इसे, लीनियर। तो लीनियर सिलिकॉन पहचानने का मतलब यह दो ही क्लोरीन रहना चाहिए, ठीक है। क्यों 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 रहना चाहिए, क्योंकि अगर दो क्लोरीन रहेगा तो दो OH आएगा, और दो OH आएगा तो एक इधर से और एक इधर से, यही है लीनियर। लिख लीजिए जरा, लिखिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए। इतना ही तक, इधर उधर नहीं करते हम, बहुत ज्यादा अरेंजमेंट नहीं करते, हमने कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल दिया और इसको जोड़ लीजिए, यही आपका आ जाएगा लीनियर सिलिकॉन्स। जोड़िए, क्या होगा आपके पास, SiR, SI है ये, और इधर साइड क्या होगा OH, क्या जुड़ गया, SiO, देखो बताया था ना SiO होता है बॉन्ड, SiO, इसी को तो बोला था ऑर्गेनो सिलिकॉन्स, है ना, जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी है और सिलिकॉन भी है, OSI। उसके बाद क्या हो गया SI, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया R, और यहाँ पर भी क्या हो गया R। फिर से इसको कनेक्ट कर दो, OSI, ठीक है क्या, फिर से OH R, और ये क्या हो गया R। देखिए जरा, इसी को बोलते हैं लीनियर सिलिकॉन्स। क्या है ये, लीनियर सिलिकॉन्स है, इसी को बोलते हैं लीनियर सिलिकॉन्स। देखिए जरा इसको, लीनियर क्यों बोला, देखो ये इधर ही सिर्फ क्या है, इधर की ओर जोड़ा हुआ है, लीनियर सिलिकॉन्स। लिखिए जरा, लीनियर सिलिकॉन्स आपके पास आ चुका है, यही है, यहाँ नहीं बढ़ेगा, नहीं बिल्कुल नहीं, आगे नहीं जाना। आगे कितना तक जाओगे, जितना तक जाओगे उधर OH और H बच ही तो जाएगा, OH, समझ में आ रहा है क्या। तो इसी को बोलते हैं लीनियर सिलिकॉन। चाहे कितने भी ले लो, बढ़ सकते हो आगे, फिर कंपाउंड लो, फिर बढ़ो, फिर कंपाउंड लो, फिर बढ़ो, समझ में आ रहा है क्या। तो दोनों तरफ OH और OH तो बचेगा, उसी को बोलते हैं लीनियर सिलिकॉन। यानी लीनियर सिलिकॉन से तो आप पहचानना आना चाहिए यार, क्या होना चाहिए, लीनियर के लिए SI होना चाहिए। कितने R चाहिए, 2 R, ताकि अगर OH मान ले नीचे होता तो नीचे क्या हो जाता, जोड़ने लग जाता। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, लीनियर सिर्फ एक तरीके से जोड़ना है, एक तरीके से जोड़ने के लिए मेरे को 2 OH चाहिए, एक इधर OH और एक इधर OH, एक R चाहिए और एक R चाहिए, बस मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इधर लीनियर में क्या होगा, ये होगा। और OH आया कैसे था, किसके जगह पे आया था, क्लोरीन की जगह पे, ये आप जानते हो। तो क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म द लीनियर पॉलीमर। तो ऐसा क्वेश्चन आए, लीनियर पॉलीमर नहीं यार, सॉरी, लीनियर सिलिकॉन्स। तो लीनियर सिलिकॉन्स के लिए R तो मस्ट बी प्रेजेंट, R मालूम होना चाहिए, और 2 क्या रहना चाहिए, क्लोरीन, ताकि ये क्लोरीन जाएंगे OH आ जाएगा। तो अगर OH ऐसे लीनियर में आता है तो उसी को क्या बोल देते हैं हम, लीनियर सिलिकॉन। तो कंडीशन है, ध्यान रखना, कहीं R की वैल्यू चेंज ना कर दे, है ना। अगर चेंज करेगा तो एक ही OH आएगा, तो एक ही OH कहाँ बना पाएगा, इधर वाला कहाँ बना पाएगा कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं लीनियर सिलिकॉन्स। चलिए हटाता हूं मैं इसको, देखिएगा लीनियर सिलिकॉन्स को। देखिए जरा, ये है लीनियर। इसमें मैं इसको साइक्लिक, दूसरा क्या है हमारे पास, साइक्लिक सिलिकॉन्स, साइक्लिक सिलिकॉन, साइक्लिक में रहे, कैसे होता है देखो जरा।
साइक्लिक आपको बनाना है, ठीक है। इधर का क्या निकाल दीजिए, OH निकाल दीजिए इधर से, और इधर से H निकाल दीजिए, H2। इधर से जाएगा तो कोई H ले जाएगा, इधर से जाएगा तो OH ले जाएगा। अब जो बन गया इसको जोड़ दीजिए, दैट इज साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है क्या। तो साइक्लिक में अब वापस ये बना लो, वापस बनाने के बाद इसका OH निकाल लो और इसका क्या निकालो OH, और इनको क्या कर दो आप, जोड़ दो। कितना मेंबर रिंग बनेगा देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बनेगा। बनाइए साइक्लिक सिलिकॉन्स। कैसे बनेगा दोस्तों, बनाओ जरा यार। SI हो गया, इस पे क्या हो गया R और R हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। फिर से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन और सिलिकॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से, ये क्या था, सिलिकॉन था SI, ठीक है। ऑक्सीजन लिख लीजिए जरा, इसको जोड़ दिया मैंने। सिलिकॉन्स पे, हर सिलिकॉन्स पे 2 R है, इस सिलिकॉन पर भी क्या है 2 R है, इस सिलिकॉन पे भी क्या है 2 R है। लिख लीजिए जरा इसको, यही है आपका साइक्लिक सिलिकॉन्स। तो साइक्लिक के लिए भी वही है यार, OH OH जाएगा, H और OH जाएगा, ये रहना चाहिए। तो 2 ही क्लोरीन मैक्सिमम लगा सकते हो आप OH के लिए, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था। चलिए हो गया होगा आपको। साइक्लिक के बाद डाइमर सिलिकॉन्स आते हैं, देखिए जरा ध्यान रखते जाइएगा। डाइमर सिलिकॉन्स डालिए, हेडिंग डालो जरा, डाइमर सिलिकॉन्स। डाइमर तो पता ही चल रहा है नाम से, तो 2 चीजें रहेगी, डाइमर सिलिकॉन्स, डाइमर सिलिकॉन्स। डाइमर बना लेगा, 2 बनाएगा, डाइमर सिलिकॉन्स। कैसे बनता है डाइमर, देखो जरा, अब ध्यान से सुनना। उसमें OH OH दोनों साइड था ताकि पॉलीमर लीनियर बनता जाए, है ना। क्या था उसमें, ध्यान से सुनना, SiRR था ना, इधर भी OH था, इधर भी OH था, ताकि इधर जुड़ जाए और इधर जुड़ जाए। यानी Cl है, Cl 2 तरफ लेना पड़ेगा, ये बनाएगा आपका लीनियर। क्यों भाई लीनियर बनाएगा, क्योंकि Cl 2 Cl है, तभी तो OH आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, OH आएगा, OH आएगा। फिर ये इधर भी और इधर, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, डाइमर। सिर्फ डाइमर मतलब 2 बनाए, 2 का मतलब इधर से भी बना सकता है, तो इसको हटा दीजिए और इस पे क्या लगा दीजिए R, क्योंकि सिलिकॉन तो R, सिलिकॉन और ऑक्सीजन होना चाहिए। SiO दिख रहे हो, सब में SiO SI बॉन्ड बन रहा है, ये रहा आपका डाइमर सिलिकॉन के लिए। SI एक और कंपाउंड ले लीजिए, SiOH हो गया, आपके पास R है और R है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ OH और OH लिया। देखिए जरा, बताइए किसी को डाउट है क्या। अब OH वही कहानी, फिर से OH और H निकाल दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए, SiR, यहाँ भी R, O और क्या SiR, और ये भी क्या हो गया R। इसी को बोलते हैं डाइमर सिलिकॉन। कैसे, 1 2 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन समझना काफी जरूरी है। इसको बोलते हैं डाइमर सिलिकॉन्स। हो गया होगा आपका डाइमर सिलिकॉन्स। SiO SI, देखो बॉन्ड है SiO SI, सब में रहेगा। जो भी सिलिकॉन्स होगा SiO SI बॉन्ड रहता है, लेकिन अल्काइल पार्ट वो लोग रहते हैं, कैसे पता मेरे को नहीं मालूम, ज्वाइन हो जाते हैं अल्काइल पार्ट से। हटाऊं क्या इसको, अल्काइल पार्ट से क्या हो गया, ज्वाइन हो जाएगा। ये अल्काइल पार्ट 3 पार्ट है, ध्यान रखिएगा। एक तरफ सिर्फ OH और OH होना चाहिए, यानी R3 SI और Cl के जगह पे OH आ जाएगा। R3 SiCl इज द कंपाउंड विच फॉर्म द डाइमर सिलिकॉन। क्वेश्चन आएगा कौन सा बनाएगा, 3 R वाला और 1 OH वाला, क्योंकि सिर्फ 2 से ही बनाना है। इसी को बोलते हैं डाइमर सिलिकॉन्स। हो गया होगा दोस्तों, डाइमर सिलिकॉन्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि डाइमर सिलिकॉन्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक आते ही दिमाग में चला जाता है कि क्रॉस लिंक का मतलब है यार 3 डायमेंशनल नेटवर्क। पढ़ा होगा आपने, 3 डायमेंशनल, लिख लीजिए 3 डायमेंशनल, या इसी को नेटवर्क भी बोलते हैं, 3 डायमेंशनल और नेटवर्क सॉलिड, लिख लीजिए नेटवर्क सॉलिड। कैसे बनता है पहले अपन देखेंगे, क्रॉस लिंक या फिर 3D। आपके पास 3D क्या लिखा हुआ, 3D और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, 3 डायमेंशनल, इसी को बोलते हैं। कैसे बनता है ध्यान से सुनिएगा, SiOH। आप सोच के देखो, अगर क्रॉस लिंक है तो नीचे भी बढ़ेगा, समझ में आ रहा है, इधर भी बढ़ेगा,
यानी हॉरिजॉन्टल में भी और नीचे में भी बढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक आर लगा दिया, बाकी ओ एच लगा दिया। देख, अरे यार ओ एच लगा दिया। अभी मैंने बनाया था ना पीछे, देखना जरा, पीछे जो बनाया था वही बनेगा SiO बस इसमें क्या मैंने फोड़ दिया, ओ एच लगा दिया नीचे, यहाँ भी आर और यहाँ भी क्या हो गया ओ एच। देख ये लगा दिया। यहाँ किसी को डाउट है तो मेरे को बताओ पहले। एक और करना है, एक और लिख लो आप। ओ फिर और आएगा तो ये एच हट जाएगा उसका, ओ एच फिर SiR ओ एच, ठीक है क्या। देखो SI पे आर ओ एच और ओ एच, ये ताकि आगे चलता रहे। और आपको क्या है, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, नीचे से भी जाएगा। नीचे से बना दो SI OH R OH, 2 OH मैंने बना दिया, ठीक है क्या। लिख लीजिए क्या, एक आर को इधर कर दीजिए, OH है ना नीचे, तो ये OH रह जाएगा। इधर भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। SI मैं हटाता हूं, अगला भी बना देता हूं SI O, यहाँ भी क्या हो जाएगा R, यहाँ भी क्या हो जाएगा SI, यहाँ भी आ जाएगा R, और फिर इधर तो रहेगा ही रहेगा, इधर क्या रहेगा OH रहेगा। देखिए अब क्या करो, आपको इसको क्रॉस लिंक कराना है। क्रॉस लिंक तो OH ले लीजिए और इसका H ले लीजिए, यहाँ भी OH ले लीजिए, SI OH हो गया ना, RSI OH और OH, तो एक ही R लिया है, बाकी OH सब। तो इसका ले लीजिए OH और इसका ले लीजिए H, जोड़ दीजिए इसको, इसका भी OH और इसका भी H। देखिए क्रॉस लिंक बन गया, जोड़ दो इसको, OH और H हटा दो, O लिंकेज आ जाएगा, यहाँ भी O, मतलब जो चीजें पहला अभी बना था अब क्या होगा उसी का वर्जन है। लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ इस पे कितने अल्काइल ग्रुप रखा, एक रखा। इसके पीछे रीजन है, सर आपने इसको किस टाइप का है, सर R रख दिया आपने, एक RSI है सिलिकॉन, OH 3 तरीके के, 3 OH है तो 3Cl3 RSiCl3। देखिए RSiCl3, एक R है बाकी 3 है, क्यों, क्योंकि इधर भी करना है क्रॉस लिंक, इधर तो करेगा ही, इधर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा इधर साइड, तो इसीलिए कितने हो गए इसके पास RSiCl3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे, क्रॉस लिंक्ड वाले। कैसे है हटा के दिखाता हूं आपको एक बार, इसको भी क्या करता हूं मैं डिलीट कर लेता हूं। तो थोड़ा तेज कर रहा हूं, तो आप जब वीडियो देखेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देखिए क्रॉस लिंक्ड क्या हुआ, मैंने यही बनाया, आप वापस से बना लेना क्रॉस लिंक्ड, आप वापस से बना लो क्रॉस लिंक, SiO इधर जाएगा, जो भी रहेगा इधर की ओर जाएगा, R छोड़ो, ये सब रहेगा इधर की ओर आता रहेगा, ये भी R छोड़ो, R क्या कर दो, ठीक है। देखो जरा ये R प्लीज इधर साइड में कर दीजिए, R इधर जाएगा, क्रॉस लिंक भी यहाँ नहीं तो R लिख दीजिए, जरा नीचे ले जाना है तो R को इधर कर लो। तो इस तरीके से इधर भी बढ़ेगा और इधर भी बढ़ता रहेगा, है ना, इधर भी बढ़ेगा इधर भी बढ़ता रहेगा इसके बीच में, इसी को बोलते हैं क्रॉस लिंक। और भी हटा दो इसको, देखिएगा SiO लिख लीजिए, आप इस चीज को लिखना जरूरी है, आपको लिखना पड़ेगा दोस्त, SiO। देखिए यही है आपका क्या है, RSiCl3, जिसको हम क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं। देखिए जरा इस तरीके से हम क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, समझ में आ रहा है क्या, लीनियर सिलिकॉन्स क्रॉस,
तो क्रॉस के लिए ध्यान रखिएगा RSiCl3, एक ही आर और 3 OH OH OH, 3 Cl 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 है ना, OH इज रिप्लेसेस टू Cl, इसलिए 3 Cl होंगे यहाँ पे। देखिए अब क्वेश्चंस में एक कराता हूँ, यहीं पे क्वेश्चन से करा देता हूँ। लिखिए जरा क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शन है 1 दिया हुआ R2SiCl2, दूसरा लिख लीजिए दोस्तों जो क्वेश्चन है R3SiCl3, और जो तीसरा ऑप्शन है आपके पास RSiCl3, चौथा देखिए जरा क्या है आपके पास SiCl4। चलिए बताइए, हमें पहले का आंसर चाहिए। पहला क्या है, व्हिच फॉर्म लीनियर सिलिकॉन्स, व्हिच फॉर्म लीनियर सिलिकॉन, लीनियर सिलिकॉन। तो सर आपने तो लीनियर बताया था, कैसे बताया था? एक तरफ छोड़ो बाकी तरफ आर लगा लो, बताओ, बाकी तरफ आर लगा लो और एक तरफ क्या रखो, व्हिच फॉर्म लीनियर सिलिकॉन्स। ठीक है, क्या बताइए इसमें से लीनियर सिलिकॉन, लीनियर के लिए बताया था एक पाथ में OH बाकी आर, काम चल जाएगा। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, बताइए जरा। 2 OH था आपको याद हो तो, है ना। तो आप देखिए लीनियर सिलिकॉन में क्या हो जाएगा R2SiCl, ऐसे सोचो ना यार, क्लोरीन हट जाएगा, OH OH 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो एक इधर का OH एक इधर का OH, तो ये कंबाइन होते जाएंगे, लीनियर कंबाइन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं R2। अगर तुमने यहाँ पे R3 ले लेता तो एक ही तरफ जुड़ता ना यार, वो लीनियर थोड़े होता, होता ही नहीं। तो आपको मैंने बताया है ये सारी चीजें कि कितने R और कितने Si लेने हैं, ये आ गया होगा आपको। व्हिच फॉर्म लीनियर सिलिकॉन। दूसरा बताइए जरा, व्हिच फॉर्म्स लीनियर हो गया, साइक्लिक, व्हिच फॉर्म साइक्लिक, लिख लीजिए व्हिच फॉर्म साइक्लिक सिलिकॉन्स, साइक्लिक सिलिकॉन। तो मैंने बताया था साइक्लिक के लिए, अगर साइक्लिक बनाना है तो मैंने बताया था OH और H इधर तो चाहिए, लीनियर का OH और H निकालो तो लीनियर जैसा ही। बताइए क्या होता था साइक्लिक, पीछे देखिए आपको बनवाया हुआ है साइकिल, बताइए क्या होगा इसका आंसर। पीछे देखिए मैंने बनाया है साइक्लिक में, कितने R और कितने OH चाहिए उतना Cl लगा दो। तो बताइए कितना चाहिए, R3SiCl, लिख लीजिए R3SiCl, ये हो गया इसका आंसर। देखिए मैंने पीछे पढ़ा रखा है, ठीक है क्या। तो R कितना होना चाहिए, 3, बाकी OH एक रहना चाहिए, हो जाएगा काम। R3SiCl, पीछे देखिए मैंने आपको बनवाया है, आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, साइक्लिक के लिए देखो पीछे आपको मैंने बनवाया है साइक्लिक के लिए, OH और OH, R2SiCl। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए जरा, व्हिच फॉर्म क्रॉस लिंक, व्हिच फॉर्म क्रॉस लिंक, व्हिच फॉर्म क्रॉस लिंक, व्हिच फॉर्म क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक कौन सा फॉर्म होगा बताइए। क्रॉस लिंक के लिए बताया था आपको, एक तरफ का OH छोड़ दे, 3 इधर भी बढ़ रहा था, इधर भी बढ़ रहा था, एक R था, तीसरा आंसर क्या हो जाएगा RSiCl3। प्लीज पीछे देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा आंसर। क्या SiCl4 बनाएगा, SiCl4 बनाएगा क्या क्रॉस लिंक, बताइए SiCl4 बनाएगा क्या। देखो बेटा SiCl4, इसमें R नहीं है, अगर R नहीं है तो ये सिलिकॉन्स का कंपाउंड नहीं है, पहला चीज। ऐसा नहीं सर 4 है, चारों तरफ से जुड़ेगा, R ही नहीं है, सिलिकॉन्स ही नहीं बोलेंगे इसे। R नहीं होगा सिलिकॉन में तो हम नहीं बोलेंगे उसे सिलिकॉन, ध्यान रखिएगा आप इस चीज का। SiCl4 जो है ये सिलिकॉन्स नहीं है, R के साथ कनेक्ट होना चाहिए, देख लीजिए आप। और भी कोई भी डाउट है तो बोलिए आप मेरे से, कोई भी डाउट है तो बोलो। लीनियर हो गया आपके पास, व्हिच फॉर्म्स क्रॉस लिंक पॉलीमर। साइक्लिक के लिए देख लीजिए साइक्लिक पॉलीमर, लीनियर जैसा ही है,
लीनियर ये साइक्लिक OH और H निकाल देते हैं। ये मैंने गलत बताया, यहाँ आप साइक्लिक ना करते, साइक्लिक तो लीनियर वाला ही हो जाएगा, है ना। ये देख लीजिएगा आप ध्यान से जरा, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये लीनियर ही साइक्लिक जैसा हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, व्हिच वन, दूसरा वाला कौन सा था हमारे पास, डाइमर की मैं बात कर रहा हूँ, डाइमर, प्लीज करेक्ट कर लें इसे, डाइमर सिलिकॉन्स, डाइमर, डाइमर प्लीज कर लीजिए इसको, व्हिच फॉर्म, डाइमर सिलिकॉन्स की हम बात कर रहे हैं। डाइमर में R कितना होता है, 3 होता है, ध्यान रखिएगा, डाइमर में होता है R3SiCl। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक्स हुआ है दोस्तों, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये डाइमर था, क्योंकि अगर मैं लिनियर बोलूं, साइक्लिक बोलूं, दिस ऑल आर इक्वल, इसी जैसा तो है, इसी जैसा है, तो फिर R2SiCl2 होना चाहिए, ठीक है। ये R3Si क्या है, Cl है, और मैंने वो गलत लिखा भी है, ठीक है, कि ऑप्शन भी एक गलत लिखा है, R3SiCl लिखिए, Cl3 नहीं है, ये मिस्टेक्स, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, लिख लीजिए R3Si क्या है, ये Cl है, सिर्फ R3SiCl। अच्छा ऐसे भी देख लो ना, सिलिकॉन 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना, 3 और 1 क्या हो गया, 4, तो ये ज्यादा बॉन्ड हो गया, तो ये गलत मैंने कर दिया था। क्रॉस लिंक के लिए तो बता दिया था, एक ही R होना चाहिए, SiCl4 है, ये कभी भी काम नहीं आया, क्योंकि इसमें R नहीं है, तब आपका ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया था, तो प्लीज इसको क्या कर ले, आप करेक्ट कर ले। ऐसा नहीं सर SiCl4 है, 4 तरफ से बॉन्ड बनाएगा, 4 तरफ से बॉन्ड आएगा, R मस्ट बी प्रेजेंट, अदरवाइज वो सिलिकॉन से नहीं बोलेंगे उससे। ये हो गया आपका लास्ट टाइप क्रॉस लिंक्ड, कुछ बचा नहीं है, अब सिलिकॉन खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, सिलिकॉन विल बी एंड। अगले टर्म में सिलिकेट्स करेंगे दोस्तों, है ना। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, आपने पॉलीमर में पढ़ा है कि जब भी पॉलीमराइजेशन होता है, जैसे कैटालिस्ट लिया करते थे, जिगलर नाइटा कैटालिस्ट, आपको याद है क्या, जिगलर नाइटा कैटालिस्ट किस में लेते थे, आपको याद है। तो पॉलीमर आप पढ़ोगे, तो जब आपको अल्कीन, जब पॉलीथीन वगैरह बनाओगे आप, हाई डेंसिटी पॉलीथीन वगैरह, लो डेंसिटी पॉलीथीन वगैरह, तो जब ऐसा पॉलीमर बनाते हैं तो कुछ कैटालिस्ट लिया जाता है, अलग अलग स्पेसिफिक, जिगलर नाइटा कैटालिस्ट बहुत सारे हैं, मतलब उसी तरीके से यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कैटालिस्ट लेते हैं जिनमें पॉलीमराइजेशन हो जाता है सिलिकॉन का। एकदम स्टैंडर्ड है दोस्तों, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए जरा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स, during the preparation of silicons, during the preparation of silicons, catalyst used is, during the preparation of silicons, catalyst used is कॉपर पाउडर। कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, कॉपर पाउडर, याद रखिएगा, कॉपर पाउडर इज द कैटालिस्ट, कॉपर पाउडर इज द कैटालिस्ट। लास्ट है हमारा बस, अब ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है ना, कॉपर पाउडर कैटलिस्ट यूज करते हैं, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, क्या करना है, देखो R2 क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, R2SiCl2 ये है, इसको इस पॉलीमर बनाएगा ये, इसको क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है, क्या करना है, स्टॉप, रोकना है इसको। तो हम रोकने के लिए क्या ऐसा कंपाउंड इस पे लगा देंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, जिसको बोलते हैं चेन स्टॉपिंग यूनिट। क्या होगा ये, स्टॉप करने के लिए इसको बोलते हैं अलग तरीके से चेन, STOPPING, चेन स्टॉपिंग यूनिट बोलते हैं, चेन स्टॉपिंग यूनिट। तो देखो जरा R2, आपको मालूम है कि सर ये जो SI है आपके पास R है, तो आप जानते हो ना, नेटवर्क सॉलिड बनाता है, उसको रोकना है, फॉर स्टॉपिंग ऑफ, क्या करना है, फॉर स्टॉपिंग नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क का मतलब है चारों तरफ से बनाता है, तो आप क्या करो, R2 हो गया OH, और OH तो आ जाएगा, 2 Cl है तो OH, चारों तरफ से बनाना है, बताइए, चेन स्टॉपिंग यूनिट।
ये ताकि आगे फर्दर न बढ़े। आप क्या कर लो, 3 R ले लो, R3SiCl। इससे क्या होगा आप बताओ। अब इससे ये होगा कि सर जो R है ना हमारा Si, R यहाँ पर भी R और यहाँ पर भी R और एक ही तरफ Cl है, तो एक ही तरफ क्या आएगा Cl की जगह पे OH। तो देखो इधर से तो होगा कंबाइन, OH इधर से तो होगा कंबाइन, लेकिन क्या ये आगे बढ़ पाएगा? नहीं, R आएगा, बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसे को बोलते हैं चेन स्टॉपिंग यूनिट। लिख लीजिए जरा इसको, R2SiCl2 का चेन स्टॉपिंग यूनिट। तो जब भी चेन स्टॉपिंग यूनिट पूछता है इसको रोकना है, तो रोकने का मतलब ये नेटवर्क हो सकता है फॉर स्टॉपिंग नेटवर्क, ठीक है क्या? नेटवर्क का मतलब OH एक ही आ रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर दो बार है तो आप समझ लो कि अगर आपको पॉलीमर भी बनाना है अगर, तो ये रहेगा, लेकिन यहाँ पे R अगर लास्ट में आ गया तो फर्दर आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है क्या? तो हटा लीजिए नेटवर्क, भी कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क का साथ मतलब इसको पॉलीमराइजेशन से क्या करना है? रोकना है। रोकना है तो लास्ट वाले में तीनों का तीनों R ले लो, आगे ये बढ़ने देगा ही नहीं, ठीक है क्या? तो इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग यूनिट बोलते हैं। लिख लीजिए इसको, चेन स्टॉपिंग यूनिट है ये 3 R आ गया तो आगे इधर साइड जाने नहीं देगा। तो ये पॉलीमर का थोड़ा सा पार्ट है, 12th वाले जो पढ़ते हैं उनको और अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आती है कि क्या आगे हो रहा है क्या पीछे हो रहा है, ऐसे ही बनाया जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्रॉस लिंक। जो क्रॉस लिंक बनाते हैं ना, क्रॉस लिंक वो सबसे हार्डेस्ट होता है। लिख लीजिए, हार्ड इन नेचर, हार्ड इन नेचर। जानते ही हो यार, नेटवर्क बनाने का मतलब हार्ड इन क्या होगा? नेचर। नेचर में वो क्या होते हैं? हार्ड होता है, हार्ड इन नेचर। और नाम सुना होगा, हार्डेस्ट का ऑर्डर कभी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, मैं लिखा देता हूँ। हार्डेस्ट सिलिकॉन्स किसका होता है? सबसे ज्यादा हार्डेस्ट डायमंड। आप जानते हो ना डायमंड 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनाता है। फिर डायमंड के बाद अगर मैं बात करूं तो आपने ये पढ़ा है यार, SiC, क्या नाम है इसका? सिलिकॉन कार्बाइड। ये भी बताया नहीं, पी ब्लॉक में जिन्होंने पढ़ा होगा 11th को नहीं आएगा, प्लीज। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड है। तो कार्बन Si, कार्बन ऐसे ही बॉन्ड बनाता है, आप पढ़ लोगे जिनको नहीं आता सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में। इसको बोलते हैं, ठीक है क्या? लिख लीजिए सिलिकॉन कार्बाइड, इसको बोलते हैं हम, आपको पता है क्या? कार्बोरेंडम बोलते हैं। जिनको नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोरेंडम। इस चीज को ध्यान रखें, ये आगे आएगा, जहां कहीं भी आएगा 11th वाले पढ़ सकते हैं, बाकी 12th वाले तो ऑलरेडी जानते हैं, पी ब्लॉक में आ चुका है सिलिकॉन कार्बाइड। क्या है यार, बना लो, आपकी सिलिकॉन कार्बाइड बन जाएगा, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। जैसे आपके पास ये बनता था क्रॉस लिंक्ड वाला SiO, उसी तरीके से यहाँ पे SiO, O की जगह पे क्या हो गया? कार्बन, कार्बन Si, ऐसे बनेगा, Si कार्बन Si, ऐसे बनता जाएगा, कार्बन Si, ऐसे Si कार्बन Si, ऐसे बनता जाएगा। फिर इधर हर तरफ बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बनता जाता है सिलिकॉन। कार्बोरेंडम बोलते हैं इसको। और एक और भी कंपाउंड है हमारे पास, ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं आता प्लीज 11th वाले सिर्फ ध्यान रख ले, क्वेश्चन आ चुका है इसलिए। अल्फा Al2O3, सब पी ब्लॉक में पढ़ोगे आप। अल्फा Al2O3, अल्फा कार्बो, इसको कार्बोरेंडम। और एक और होता है कोरंडम, होता है CORRENDUM, कोरंडम। एलोट्रॉफ पढ़ा होगा, जिन्होंने मेटलर्जी पढ़ा है उनको मालूम होगा, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है इन सब नाम को चुपचाप से लिख लें 11th वाले। आपको जब पी ब्लॉक्स पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल्ड में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो अगर हार्डेस्ट का ऑर्डर आ जाए तो ऐसे लोग कंफ्यूज थोड़ा होते हैं, इसलिए कि ये कार्बोरेंडम और ये कोरेंडम, ठीक है क्या? तो इसलिए आप इन चीजों को ध्यान रखें। इस तरीके से जो है हमारा सिलिकॉन का काम क्या हो गया? खत्म हो गया दोस्तों, सिलिकॉन्स का काम खत्म। ये लेक्चर 1 है, मैं मेंशन कर दूंगा क्योंकि लेक्चर वाइज ही पढ़ाऊंगा मैं। लेक्चर नंबर कितना है? 1 है। लेक्चर 2 जो कि कल होगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा सिलिकेट्स क्या होते हैं। सिलिकेट्स में 2 लेक्चर लगेंगे। आपका सिलिकॉन्स कंप्लीट हो गया, अब हम सिलिकेट्स की बात कर सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर लेक्चर 2, 3 अटेम्प्ट करने हैं,
आपको अगर लगता है कि उसको क्या देखना है तो आप लगे रहें, जुड़े रहें मेरे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।